हाय गाइस। आज हम बात करेंगे, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देख लो कि जो इवेंट आ रहा है 21 को उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप वर्ल्डली चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो अभी, तो ये बेस्ट टाइम है उनसे अटैचमेंट हटाने का। आई एम अ हीलर, I am whatever you are. I am a engineer. I am twin flame coach. ये सब टैग्स हैं। तो इन टैग से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि आप ये देखो कि आप यहाँ पे टेम्परेरी तौर पे आए हो, परमानेंट तौर पे नहीं आए हो। मेरा घर कैसा दिखता है, मेरे वाइफ कैसी दिखती है, मेरा ट्विन फ्लेम कैसा दिखता है, ये सब वर्ल्डली चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे टेम्परेरी तौर पे आए हो, परमानेंट तौर पे नहीं आए हो। जो इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा, थर्ड डायमेंशनल चीज़ों का इतना ज़्यादा आप उसके पीछे पड़े हैं। मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था, फिफ्थ डायमेंशनल लोग जो हैं, फिफ्थ डायमेंशनल जो हैं, उनके लिए जो ज़्यादा मैटर करता है, डिफरेंस होता है नीड और वांट में। आई नीड दिस, आपको अपनी नीड्स पूरी करनी है। वांट, आई वांट अ बिग कार, आई वांट टू बी फेमस। तो वो वांट्स आपके डिज़ायर है, बट उससे अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो वांट आपके हाथ में नहीं है। वो वांट्स आपकी नीड नहीं है। नीड का मतलब है आप अपनी नीड्स पूरी कर रहे हैं, अपना रेंट पे कर रहे हैं, अपनी ग्रॉसरीज कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास पैसे हैं। बट अगर आप ये सोचेंगे कि आपकी ऑलरेडी नीड पूरी हो रही है, आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है और आपके पास पैसे हैं, सब चीज़ें हैं, और आपको आपको एक बेस्ट कार चाहिए, बेस्ट हाउस चाहिए, बेस्ट ये चाहिए, बेस्ट वो चाहिए, तो आप अभी भी थर्ड डायमेंशनल चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रख रहे हैं। क्योंकि थर्ड डायमेंशनल चीज़ें और फिफ्थ डायमेंशनल चीज़ों में बहुत फ़र्क है। फिफ्थ डायमेंशन में आपको ये पता है आप यहाँ पे टेम्परेरी बेस पे आए हो, तो आपको इन चीज़ों, ये एक पैटर्न ही है जो हमने कहीं ना कहीं लर्न करा है अपने पेरेंट्स से कि हमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ज़रूर अपने आगे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने की, पर उसको ओवरडू मत करिएगा। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे आके अपने पेरेंट्स को, ड्यूटी है आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी की तरह लीजिए उसको, इन चीज़ों को। ये नहीं ओवरडू मत करिए किसी चीज़ को। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपना टैग ट्विन फ्लेम का लगाएं या फिफ्थ डायमेंशन का या थर्ड डायमेंशन का, बट अगर बैक ऑफ द माइंड आपको ये चीज़ नहीं पता कि ये टेम्परेरी है, तो अभी भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, पेन कॉज कर रहा है आपको, तो आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रख रहे हैं, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो। ट्विन फ्लेम जब आपको मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप वर्ल्डली चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, या वर्ल्डली अटैचमेंट्स रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा होती है। जब आपके ट्विन फ्लेम आपसे मिलते हैं, आपको इतनी सफरिंग कॉज करते हैं कि आपकी वर्ल्डली अटैचमेंट जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि वो आपको अवेकनिंग की तरफ लेके जाते हैं। ज़्यादातर आपका ध्यान अगर इन्हीं चीज़ों पे है कि मेरे मेरे घर में ये डेकोरेशन अच्छी लगेगी, ये अच्छा लगेगा, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपको नहीं पता आप यहाँ पे कितनी देर के लिए हो। मेरी गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, मेरी गाड़ी ऐसी होना चाहिए, मेरी ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए,
तो वो आपके वर्ल्डली अटैचमेंट हैं। आपको उस वर्ल्डली अटैचमेंट को, उनकी एक लिस्ट बना के आपको सोचना होगा कि आप क्यों अटैच्ड हो इन चीज़ों से। चाहे आप अपनी लाइफ में ट्विन फ्लेम भी चाहते हैं तो उनकी तरफ भी आपका वही होना चाहिए कि आप दोनों टेम्परेरी तौर पे यहाँ सेपरेशन में हों। परमानेंट सेपरेशन नहीं है ये, क्योंकि अगर आप दोनों ने डिसाइड करके नीचे आए हो तो किसी वजह से ही आए हो। और अगर उन्होंने किसी और के साथ रहने का सोचा है तो आप सोचिए कि अगर वो अभी किसी और के साथ नहीं होते, आपके साथ होते, तो आप एक थर्ड डायमेंशनल लाइफ जी रहे होते। एटलीस्ट उनसे सेपरेशन के बाद आपको ये तो पता लगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपका कनेक्शन क्या है, आपका कनेक्शन प्योर है। और आई थिंक इस कनेक्शन के लिए डेडिकेशन बहुत मैटर करती है। और जो टाइम स्प्लिट आ रहा है, अगर आप उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इवेंट आगे आ रहा है वो स्प्लिट के लिए आ रहा है। और स्प्लिट के बाद हो सकता है कि या तो आप बिल्कुल ही पीस में चले जाएं, या हो सकता है आपका स्ट्रेस लाइफ का बढ़ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें बचपन से प्रिपेयर किया गया है इन चीज़ों के लिए। और हमने कहीं ना कहीं खुद पैदा होने से पहले डिसाइड किया था कि हम इन इवेंट्स का कहीं ना कहीं इस टाइम पे पास होंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि उस विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं कि मेरे को यहाँ से जाना है, मेरे को नहीं रहना अर्थ पे, ये विक्टिम मेंटालिटी है। मैं क्यों हूँ, मेरे साथ ही क्यों हमेशा ऐसा होता है, मेरे साथ क्यों लोग हमेशा ऐसा करते हैं, मुझे क्यों हमेशा ये मिलता है। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी थर्ड डायमेंशनल ही है। आपने ही डिसाइड किया था यहाँ आने का, आपने ही वो डिसीजन लिया था, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं हमें डिसीजन मिलता है इस चीज़ का कि हमें नीचे जाना है कि नहीं जाना। तो आपको यहाँ अपना पर्पस पूरा करने आए हो आप। आपका पर्पस क्या है यहाँ पे, आप अपने पर्पस को कैसे पूरा कर सकते हो बिना ग्रीड, बिना लालच के। कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, आप कैसे जो थर्ड डायमेंशनल और फिफ्थ डायमेंशन में यही फ़र्क होता है। थर्ड डायमेंशनल इंसान जो होता है वो सोचता है कि मैं इस इंसान से क्या ले सकता हूँ, ये मुझे क्या दे सकता है, मैं कौन सी गेम्स प्ले कर सकता हूँ इसके साथ, मैं इससे क्या अपना क्या बेनिफिट निकाल सकता हूँ, फाइनेंशियली क्या बेनिफिट निकाल सकता हूँ, इमोशनली क्या बेनिफिट निकाल सकता हूँ, और इसका फ़ायदा और कैसे उठा सकता हूँ। फिफ्थ डायमेंशन इंसान वो होता है जो गिवर होता है, देता है, और बैलेंस होता है, और गिव एंड टेक उसका बैलेंस में होता है। और वो ये नहीं सोचता कि मैं मेरे साथ ये ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी विक्टिम मेंटालिटी नहीं होती, क्योंकि उसको पता है उसका पर्पस है यहाँ लोगों की हेल्प करना और लोगों को यहाँ पे बेनिफिट देना। तो इसी को अगर आप माइंड में रखेंगे और इसी को आप बैक ऑफ द हार्ट अपने रखेंगे, अपने हार्ट में रखेंगे, तो आपको अपना पर्पस भी पता होगा। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग कि आप अगर अपने जो भी आप रीडिंग करते हैं, या आप हीलर हैं, या आप कुछ भी हेल्प करते हैं किसी की, तो आप उनसे चार्ज कर रहे हैं। चार्ज करना गलत नहीं है बिल्कुल भी। पर अगर आपके माइंड में पहले यही चलता है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको देते हो कि इस इंसान से मेरे को पैसा मिलेगा, आप ये नहीं सोचते हो कि इस इंसान की मैं हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो इस इंसान की कैसे हेल्प कर सकती हूँ या इस इंसान को कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो लालच है, वो ग्रीड है। तो उस ग्रीड से निकलने का एक ही तरीका है कि मनी के पीछे ज़्यादा मत भागो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ पता है कि जब आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं, वांट्स हमारी कभी भी कभी भी हमारे डिज़ायर्स मतलब उस तरह की डिज़ायर्स हैं कि कभी भी हमारी डिज़ायर्स ख़त्म नहीं होती, राइट। तो जो चीज़ आ रही है उसको आने दो, जो चीज़ जा रही है उसको जाने दो, और यूनिवर्स को
थैंक यू बोलो कि आप इस जन्म में अपने ट्विन फ्लेम से मिले। अपने ट्विन फ्लेम को थैंक यू बोलो, आप इस जन्म में अपने ट्विन फ्लेम से मिले। और वर्ल्डली अटैचमेंट को जितनी जल्दी हो सके उसको ख़त्म करो, क्योंकि जो इवेंट आगे आ रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए, हमारे लिए। और अगर हम एज अ ट्विन फ्लेम इकट्ठे मिल के इसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो बहुत आगे जाके बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। तो क्लैरिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है अपने पर्पस को लेकर कि आपका पर्पस क्या है और आप यहाँ पे क्यों आए हो। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी स्टोरी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है दूसरों को, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गई ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। और हो सके तो कॉल पे बात करके आपका यहाँ पे भी हम डाल सकते हैं आपकी स्टोरी, क्योंकि अगर आपकी स्टोरी दूसरों के लिए मोटिवेशन बनेगी तो बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगी आगे बढ़ने की इसमें। तो अपना काम करते रहिए, फिफ्थ डायमेंशन की तरफ आगे बढ़िए, अपने पीस की तरफ आगे बढ़िए, अपने ट्विन फ्लेम की तरफ आगे बढ़िए। अपने ट्विन फ्लेम की तरफ आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वर्ल्डली में आगे बढ़िए। आपके अंदर उनके साथ रहने की डिज़ायर है, वेल एंड गुड, होनी भी चाहिए, पर अपने ट्विन फ्लेम की तरफ आगे बढ़िए का मतलब है फिफ्थ डायमेंशन में आगे बढ़िए उनकी तरफ। ओके गाइस,